राजीव गांधी के दोषियों को सुप्रीम राहत। पहले सुनाई मौत की सजा, फिर कर दी उम्र कैद। 31 साल की कैद के बाद अब रिहाई। 31 साल पहले देश ने जिस युवा प्रधानमंत्री को खोया उसे भला कौन भूल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले हम इस मामले में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BB नागरत्ना की पीठ ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया था। आज हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक युवा PM को चुनावी रैली के दौरान बम से उड़ा दिया गया था। दरअसल राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया है। 2 अलग अलग हलफनामों में तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि 9 सितंबर 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में उसने मामले में 7 दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया था और राज्यपाल से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनकी आजीवन कारावास की सजा की छूट की सिफारिश की थी। दोषी श्रीहरन, रविचंद्रन संथन मरुगत, AG पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उन्होंने 23 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। अनुच्छेद 161 के तहत श्रीहरन और रविचंद्रन द्वारा दायर याचिका पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और 9 सितंबर 2018 को राज्य कैबिनेट का निर्णय अंतिम है और राज्यपाल इसे मान सकते हैं। श्रीहरन पिछले 30 साल से अधिक समय से वेल्लोर में महिलाओं के लिए एक जेल में बंद हैं, जबकि रविचंद्रन मदुरै के केंद्रीय कारागार में बंद हैं और उसे 29 साल के कारावास और छूट सहित 37 साल की उम्र कैद हुई है। कौन है ये 6 दोषी? राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी रविचंद्रन, मरुगन संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है, जबकि पेरारीवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। जस्टिस L नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया था। कैसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या? वो तारीख थी 21 मई और साल था 1991। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। उस दिन तमिलनाडु के मद्रास में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली होनी थी। इस रैली में शिवरासन भी मौजूद था। शिवरासन जनवरी 1991 में ही श्रीलंका से चेन्नई लौटा था। उस रैली में शिवरासन अपने साथ धनु, शुभा और नलिनी को भी लेकर गया। मकसद था कि वो पूर्व प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में जाकर उन्हें माला पहनाने का अभ्यास कर सके। VP सिंह के मंच में आने से पहले धनु और शुभा ने उन्हें माला पहनाई और ये प्रैक्टिस राजीव गांधी की हत्या करने के लिए की गई थी। फिर क्या था? 7 दिन बाद 19 मई को अखबारों में राजीव गांधी का चुनावी कार्यक्रम छपा। इसी से शिवरासन को पता चला कि 21 मई को राजीव गांधी श्रीपेरनबुदुर आ रहे हैं। शिवरासन ने शुभा और धनु को अपने आखिरी मकसद के लिए तैयार रहने को कहा। 21 मई की सुबह सुबह धनु ने अपने शरीर पर विस्फोटक लगा लिए। उसके बाद शिवरासन अपने साथ धनु और शुभा को ऑटो में लेकर नलिनी के घर पहुंचा। थोड़ी देर में सब श्री पेरेंदुमुर की रैली वाली जगह पर पहुंच गए। राजीव गांधी अभी पहुंचने ही वाले थे। कुछ देर में राजीव गांधी भी वहां पहुंच गए। तभी धनु ने शिवरासन और शुभा को वहां से हट जाने को कहा। माला पहनाने के बहाने धनु राजीव गांधी के पास पहुंची और तभी जोर का धमाका हुआ। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो चारों ओर लाशें, खून, चीख और आंसू थे। इस धमाके में राजीव गांधी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में शामिल हरिबाबू की भी मौत हो गई। हरिबाबू यहाँ पत्रकार के रूप में मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।